Hello everyone, welcome. So this will be our first daily dose for linear algebra. So let me just first of all give you what's the motive behind uh, creating this kind of series. सो माइंड स्पैन पे जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा को कवर किया है, राइट। सो आपको सब्जेक्ट को कवर करके भूलना नहीं है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सो जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका हम लोग डेली डोज सीरीज लेके आएंगे। और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग 10 से 15 या 20, तो जैसा टाइम परमिट्स करेगा उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस डेली डोज सीरीज फॉर वट एवर सब्जेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। सो इन अ वीक 2 और 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स हम लोग लेकर के आएंगे इन अ वीक में, राइट। क्योंकि देखो आप अगर आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लियो सो यू हैव द अदर सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट, राइट। सो बेसिकली इसका मोटिव ये है कि आई डू नॉट वांट टू, so basically I just want to keep in touch whatever the subject I have completed. So that's the motive behind this daily dose, right। ताकि आप पैरेलली दूसरे सब्जेक्ट्स में जिसको कि आपने कवर नहीं किया है उस पर ज़्यादा टाइम दे सको। और सिंपली आप वीक में 2 से 3 दिन 10 से 20 प्रॉब्लम लगाओ ना। और मतलब कि अगर आप एक वीडियो में अगर 10-20 भी प्रॉब्लम लगाते हो तो वीक में ईजिली यू विल हैव एटलीस्ट कम से कम 30 प्रॉब्लम तो एक सब्जेक्ट का सॉल्व कर रहे हो, राइट। सो दैट वे यू विल बी इन द टच विद द सब्जेक्ट, ऑल्सो यू विल बी कवरिंग द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सो दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस डेली डोज, राइट। तो अगर आप हम लोगों से कनेक्टेड है और हम लोग के डेली अपडेट्स को देख रहे हो कि कैसे हम लोग चीज़ों को ले जा रहे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड। तो देखो मेन मोटिव क्या है, हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ कंप्लीट कराएं उसको, उसके लिए आपको फिर दूसरा तीसरा कोई रिसोर्स रेफ़र ना करना पड़े। जैसे कि अगर लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हुआ है तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ पे एंड भी करो, राइट। जैसे राजीव सर अभी प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आई विल मेक श्योर दैट, वी विल मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पे ही एंड करो, मतलब कि यहाँ से ही चीज़ें को लर्न करो, आपको 10 जगह भटकना ना पड़े। तो जो भी सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो वी विल मेक श्योर कि यू शुड हैव ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर ओनली, राइट। सो दैट वी विल ट्राई टू लाइक मैनेज, राइट। सो ये डेली डोज आपका, इसमें आपके PYQs रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो उसको मैं पिक करूँगा और बहुत सारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चंस को पिक करूँगा, राइट, जो कि रिलेवेंट है गेट डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और ये वीकली आपको 2 से 3 दिन में आएगा, मतलब कि हर वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा का जो डेली डोज है वो 2 से 3 दिन में आएगा। ऑल दो इसका नाम मैंने डेली डोज रख दिया है, बट स्टिल ये वीक में हम लोग 2 से 3 दिन कंडक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि आपको भी टाइम चाहिए टू डू द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर सब्जेक्ट, आपका प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम चल रहा है। नाउ इन फ्यू डेज वी विल स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टू, राइट। तो जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा में कवर किया है, सेम वे वी विल बी कवरिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी एंड statistics, right। And the very important point is all these lecture will be completely free, available on YouTube, right। Okay, so let's start with the first daily dose for linear algebra. Okay, let's start with the first question of the daily dose. One more thing, before looking at the solution I would request you कि आप लोग पहले इसको सॉल्व करें, right, then so what you can do, you can pause the video, you can solve, then you can match your answer, right। And it is not only about matching the answer, so you will learn a lot from here, from these questions, right। So I will be not only talking about this particular question, or
I will be not only, I will be not say, just say कि that is going to be the answer. So उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में उस टाइम जो भी क्लिक कर जाएगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या उसके आसपास के कॉन्सेप्ट, तो that also I will be covering through all these question. And one more request to all of you, कि आप मुझे ये ज़रूर बताओ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपका जितने भी मैंने क्वेश्चंस कवर कराए उसमें से आपको कितने मार्क्स आप लोगों को मिला, राइट, हाउ मैनी, कितना आप लोग करेक्ट कर सके। जो भी अगर 10 क्वेश्चन मैंने लिया है तो उसमें से 10 में से आउट ऑफ हाउ मैनी यू वेयर एबल टू डू द आंसर करेक्टली, right? So that these are the two requests that I am making to all of you, right? Okay, now let's look at this first question. So you can pause the video and you can think about it, right? So the eigenvalue of the symmetric matrices all are complex with the non-zero positive imaginary part, complex with the non-zero negative imaginary part, real, and pure imaginary. So basically it is asking that if you have the symmetric matrix, right, and it is a symmetric matrix, then what you can comment on this the eigenvalue of the symmetric matrix. So मैंने ये लेक्चर में भी कवर कराया है कि जो symmetric matrices होते हैं उनके जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, रियल होता है, राइट. So you will get the real eigenvalue for the symmetric matrices. So if you recall from my lecture, so मैंने क्या किया था, मैंने एक बहुत ही सुंदर सा जो है आपको सेट ऑफ मैट्रिसेस दिया था जिससे कि आपको रियल आइगन वैल्यू मिलेगा और किस सेट ऑफ मैट्रिसेस से आपको इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिलेगा और किस सेट ऑफ मैट्रिसेस से आपको आइगन वैल्यू मिलेगा जो कि एक यूनिट सर्किल के अराउंड मूव करेगा, एक यूनिट सर्किल पे रहेगा, राइट. सो यू कैन रेफर दैट लेक्चर ऑल्सो. तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ किया था, राइट. और अगर दो आप, मैंने वेरियस एग्जांपल लिया है साइमेट्रिक मैट्रिसेस का, जहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि दैट साइमेट्रिक मैट्रिसेस हैव द रियल आइगन वैल्यू, राइट. सो अगर इस पिक्चर को ड्रॉ करना है माइंड में तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन. सो लेट सपोज करो कि ये आपका, यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ और ये आपको सेंस बन जाएगा कि मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये मान लो कि आपका रियल एक्सिस है, दिस वन इज़ योर रियल एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस वन इज़ योर यूनिट सर्कल, राइट. तो और ये जो रियल ये जो सारी एक्सिस है वो आपको आइगन वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. तो ये रियल एक्सिस पे है ना, जो भी नंबर होगा वो रियल होगा, राइट. तो जो साइमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे, लेट्स कॉल दैट साइमेट्रिक मैट्रिक्स एस. और साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि अगर उसका ट्रांसपोज लोगे तो यू विल गेट बैक दिस अगेन द सेम साइमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट मी राइट लाइक दिस, एस इज इक्वल्स टू एस ट्रांसपोज, राइट. और दूसरा, ये प्योरली इमेजिनरी कब मिलेगा, तो जब आपके पास एंटी साइमेट्रिक, दैट मीन्स कि जब आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस हो तब, राइट. सो जब भी आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, दैट मीन्स कि लेट सपोज कि कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका जब ट्रांसपोज लोगे तो व्हाट यू विल गेट बैक इज द माइनस टाइम्स ऑफ ए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यू हैं वो इस इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे. साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जितनी भी आइगन वैल्यू हैं दैट विल लाई ऑन दिस एक्सिस, राइट. और जो आपके पास अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मतलब कि अगर आप क्यू ट्रांसपोज क्यू फाइंड करोगे दैट विल यू विल गेट द आइडेंटिटी. सो इन केस ऑफ दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि लेट मी टेक, आपके पास जो भी आइगन वैल्यू आएगा, सो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ किसी भी टाइप के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो जो भी आइगन वैल्यू आएगा उसका आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे देन वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट विल बी 1. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 + i/√2
दैट इज़ द वन ऑफ द आइगन वैल्यू एंड इट इज़ द कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई √2। सो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो दैट विल कम आउट 1, राइट, √2 डिवाइडेड बाई √2। तो जितने भी आपके ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे उनके जो एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे दैट आर गोइंग टू लाई ऑन दिस यूनिट सर्कल, राइट। और जो भी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उनके जो आइगन वैल्यू होंगे दैट आर लाई ऑन दिस एक्सिस, दैट इज ऑन द रियल एक्सिस। जितने भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, लेट मी राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उनके जो भी आइगन वैल्यू होंगे दैट आर going to lie on the purely imaginary axis, that purely imaginary होगा, right। तो for this particular question this C is the correct answer। और आपको अगर डिटेल में जानना है कि why, so for that you need to refer my the complete playlist, right। So okay, now let's move to next question। Okay, now let's look at this question number 2, right। and before starting this question, so ये जितने भी डेली डोज के पीडीएफ्स होंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, इनका जो भी पीडीएफ बनेगा, सो दैट आई विल बी पुटिंग इनटू आवर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। सो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी भी अगर आप नहीं जुड़े हो देन यू कैन ऐड, सो लिंक इज़ हियर, राइट। सो यू कैन ऐड टू दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, राइट। और आपको चैनल के जो अबाउट सेक्शन में वहाँ पे भी मिल जाएगा, राइट। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ दिस नल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दैट व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो this question was from 2013 instrumentation branch, right। देखो, सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये नल स्पेस होता क्या है। तो जब भी आप ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हो दैट इज AX इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो जब हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस के बारे में बात करते हैं ना, तो नाउ आई वांट टू आंसर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस और सब स्पेस, राइट। क्योंकि दैट गिव्स अस द जनरलाइजेशन टू एक्सप्रेस द आंसर, राइट। क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी होता है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को तो आप लिखने नहीं जाओगे, राइट। सो हाउ वी कैन एक्सप्रेस दोज, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस वी कैन एक्सप्रेस। सो इस केस में क्या है कि नल स्पेस क्या है। सो नल स्पेस विल कंटेन ऑल दोज वेक्टर विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल द नल स्पेस। और इस नल स्पेस का, सो दैट विल बी अ सब स्पेस, तो उस सब स्पेस का डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। तो ये दो डिटेल में हो गया। अगर इफ़ यू डू नॉट वरी अबाउट द डिटेल देन यू डू नॉट हैव टू थिंक ऑल दिस थिंग, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सिंपली आपको नल स्पेस कैसे पता चलेगा कि नल स्पेस क्या होगा। तो आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ, राइट। सो बेसिकली आपको वैसे कॉलम्स फाइंड करने हैं जिनमें एलिमिनेशन के बाद पिवट ना हो, राइट। सो दोज कॉलम्स विल बी कॉल्ड एज फ्री कॉलम एंड हर एक फ्री कॉलम के क्रॉस, जितना भी फ्री कॉलम होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो अगर एक स्पेशल सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि डायमेंशन जो नल स्पेस का होगा 1 होगा। अगर स्पेशल सॉल्यूशन 2 मिल रहा है तो कैसे पता चलेगा कितना स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि कितने नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स आपको मिले हैं। फ्री कॉलम्स मीन्स कॉलम्स दैट हैव नो पिवट इन इट, राइट। और कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम में पिवट है, किस कॉलम में पिवट नहीं है। सो यू कैन प्रोसीड विद द एलिमिनेशन, राइट। और डायरेक्टली अगर विजिबल है कि आप अगर देख सकते हो कि कितने उसमें से वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, देन यू कैन डायरेक्टली से ऑल्सो, राइट। सो लेट मी डो विद द एलिमिनेशन। मे बी क्योंकि मे बी इस मैट्रिक्स में आपको विजिबल होगा कि अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड करूं तो मुझे ये तीसरा कॉलम मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द वन थिंग, राइट। क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट दिस 1, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट दिस 0 एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस -1, राइट।
So this column is dependent. Now so we can proceed with the elimination and we can get to know कि कितने number of columns में pivot नहीं होगा, right? So since इसको हम लोग pivot नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 0 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो एक्सचेंज कर सकता हूँ. सिंपली सेकेंड रो को फर्स्ट रो के प्लेस पे ला देते हैं, राइट. सो आई जस्ट वांट टू नो कि कितने नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स है, राइट. नाउ आई कैन टेक दिस एज अ पिवट एंड आई कैन प्रोसीड विद द एलिमिनेशन. सो 1 - 1 0. हियर सेकेंड रो में कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, राइट. सो थर्ड रो में मुझे यहाँ पे 0 लाना है. सो आई विल ऐड दोज 0, ऐड द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम. सो हियर वी विल हैव -1. यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 - 1, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पिवट. सेकेंड पिवट वी कैन टेक दिस वन एंड वी कैन प्रोसीड विद द एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का गोल क्या होता है, राइट. सो दैट विल बी 0. यहाँ पे भी 0 होगा, राइट. सो यू हैव द 2 पिवट्स हियर एंड हियर. और थर्ड पिवट हो नहीं सकता है क्योंकि आप यहाँ पे इसको थर्ड पिवट कंसीडर कर नहीं सकते हो 0 को, राइट. और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास कि हम थर्ड पिवट कहीं से भी लाएं ताकि रो एक्सचेंज करे या बगल वाले एलिमेंट को पिवट मान लें. ऐसा कोई सिचुएशन बन नहीं रहा है क्योंकि यही लास्ट है, राइट. सो यू हैव दिस 2 थर्ड पिवट. दैट मीन्स कि दीज 2 कॉलम्स आर द पिवट कॉलम एंड नंबर ऑफ पिवट ही आपको क्या बोलता है, रैंक देता है, राइट. नंबर ऑफ पिवट, कितने नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स हैं, दैट विल गिव यू द रैंक. एंड दिस इज योर फ्री कॉलम एंड दैट विल गिव यू द स्पेशल सॉल्यूशन फॉर द नल स्पेस, राइट. सो आपके पास कितने नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स है. सो फ्री कॉलम इज इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स. सो इसके करस्पॉन्डिंग स्पेशल सॉल्यूशन कितना होगा, तो एक स्पेशल सॉल्यूशन होगा, राइट. सो एक स्पेशल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस विल बी 1, राइट. अब बहुत लोग इसको याद करके रखते हैं कि द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज द टोटल कॉलम माइनस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो यहाँ पे रैंक कितना है, 2 है. टोटल जो कॉलम है वो कितना है, 3 है. तो 3 - 2 इज 1, राइट. सो अगर आप लॉजिकली आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. देयर विल बी नो सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन कि n - r m - r ये सब चीज़ें. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट. सो दिस वन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. सो you can pause the video and you can solve this question. So let me read the question for you. The minimum eigenvalue of the following matrix is, so ये 3x3 का मैट्रिक्स है. तो you will have the 3 आइगन वैल्यू, बट उसमें से पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम आइगन वैल्यू कौन सा होगा. अब एक बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहले जाने की कोशिश करो, राइट. जैसे कि आप ऑप्शंस में देखो 0 1 2 3 मेंशन है और सबसे मिनिमम क्या है, 0 है, राइट. बट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अब दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि 0 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो क्या ये मैट्रिक्स कहीं सिंगुलर तो नहीं है, राइट. तो सिंगुलर मतलब कि डिपेंडेंसी तो नहीं है कॉलम्स या रो में, तो वो चेक करो आप. तो रोज वाइज कॉलम देखो, रो या कॉलम में आपको मिल जाएगा डिपेंडेंसी, ठीक है. जैसे कि अगर आप रो वाइज देखोगे तो अगर रो 1 और रो 3 को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस रो 2. आप ऐड करके देखो, 3 + 2 विल गिव यू 5, 5 + 7 गिव यू 12 एंड 2 + 5 विल गिव यू 7. जैसे ही आपको मिल गया ऐसा, दैट मीन्स कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होने वाला है. और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट. सो डिटर्मिनेंट जो होगा उसका 0 होगा एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू दैट इज 0, दैट इज 100% श्योर फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट. अगर आप कॉलम वाइज देखोगे तो सिंस ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करो, यू विल गेट दिस कॉलम, राइट. सो सिंगुलर मैट्रिक्स हैव द आइगन वैल्यू, वन ऑफ द आइगन वैल्यू दैट इज 0 for 100% श्योर, राइट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option A. So this is a singular matrix and singular matrix will have one of the eigenvalue that will be 0 for 100% sure,
right? Okay, now let's move to next. Okay, let's look at this question number 5. So we have given this matrix equation, right? And we have to just find कि it will have the no solution, only one solution, or non-zero unique solution, or infinite many solution, right? So that's the easy question, right? You can pause the video and you can try what will be the answer for it. Okay, now let me proceed how you can solve this kind of question. So simply what you can do, you can proceed with the elimination, right? So जैसे कि हम लोग as usual सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट? और यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो तो यहाँ पे ये जो कॉलम है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस कॉलम, सो इट विल हैव द मैक्सिमम रैंक 1 एंड सो राइट। तो और रो वाइज भी देखो तो इसका 2 टाइम्स जो है वो फर्स्ट रो है, राइट? सो लेट मी शो यू कि इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। लेट मी शो यू कि कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट? सो दैट 2 minus 2 and you can proceed with the elimination, so that will you can consider it as a pivot and उसके नीचे जो भी एलिमेंट होंगे उनको आप जीरो करने की कोशिश करोगे, so this will also get 0। एंड ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा that same solution will be also for this kind of system of equation, right? so elimination से आपको जो ये सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी द रिमेन सेम फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड ऑल्सो फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? सो एलिमिनेशन से क्या होता है कि ईजी पड़ जाता है ये फाइंड करना x1 x2। अब यहाँ 2/2 का इसलिए आपको नहीं दिख रहा है ईजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सो यू कैन सॉल्व नाउ फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? अब इस ये मैट्रिक्स इक्वेशन है तो आप इसको अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आप बैक सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करोगे, राइट? तो जैसे ही बैक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना करोगे तो 0 टाइम्स दिस x1 प्लस 0 टाइम्स दिस x2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप x2 को ही मान लो कि कोई भी कांस्टेंट c चूज कर लो या कोई भी वैल्यू चूज कर लो, राइट? सो फर्स्ट इक्वेशन जब आप लिखोगे यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन, हाउ यू कैन राइट द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 2 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0। सो यू आर फ्री टू चूज दिस x2, राइट? सो यहाँ से आप x1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2c डिवाइडेड बाई 2, दैट इज c, राइट? सो आप c कुछ भी चूज कर सकते हो, x2 कुछ भी चूज कर सकते हो, तो दैट विल गिव यू x1 इज इक्वल टू x2, राइट? सो अब देखो x2 जैसे जैसे आप चेंज करोगे x1 विल ऑल्सो गेट चेंज, राइट? तो x2 को आप 1 ले सकते हो, c को आप यहाँ 1 ले सकते हो, एंड x1 विल बी ऑल्सो 1, सो दिस 1 विल बी अ सॉल्यूशन, राइट? 2 विल ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, solution that is x is equals to c times this vector 1 1, right? और c को जितना आप जो वैल्यू चूज करना चूज कर लो, everything is going to satisfy this particular equation, that is why it has the infinite many solution। और डायरेक्टली बात करो तो ठीक है, ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना a इज इक्वल्स टू LU डिकम्पोजिशन पे है, किसी मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर टाइम्स दिस अपर ट्रायंगुलर पार्ट में ब्रेक करना, राइट? सो यू हैव गिवन दिस मैट्रिक्स A एंड यू हैव to decompose this matrix into the product of lower triangular matrices and the upper triangular matrices, right? That means कि देखो आप सबसे पहले तो लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो, व्हाट यू डू, इफ यू हैव सम मैट्रिक्स A, व्हाट यू डू, यू प्रोसीड विद द एलिमिनेशन स्टेप्स और द रो ऑपरेशन स्टेप्स एंड दिस प्रोड्यूसेस द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? नाउ मुझे लोअर ट्रायंगुलर चाहिए, तो I want to get back from lower triangular to this upper triangular, sorry, to this matrix A, to this original matrix A. So I want to have some kind of row operation जो कि इस elimination operations को undo करे. That means कि this lower triangular matrix L is nothing
but the inverse operation of whatever you have done from converting from A to U, उसका inverse operation apply कर दो on U, you will get back to A, right? This is the idea behind the A is equals to LU decomposition, right? So we have to find this L and U. So what we can do, we have this matrix A and we can proceed with the elimination steps. एंड इसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कराया है और 3x3 मैट्रिसेस का एग्जांपल मैंने लिया है एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर तो आप कैसे फाइंड करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोसीड विद द एलिमिनेशन. सो आई विल टेक दिस एज अ पिवट एंड व्हाट आई विल डू, आई विल make this guy as a 0. So what operation I will do, what row operation I will do is that following R2 minus 2 times of R1, that will go to R2, right? If you do this operation, so I have done nothing to row 1, so that will be as it is. Here I have produced this 0 and what will be here minus 1. So according to this operation R2 में यहाँ पे क्या आएगा, देखो -1 -2 times this R1 is 1, so -2 and -1 and -2, that is -3 will be here, right? And if you observe, this matrix is nothing but the upper triangular matrix, right? Now how you can get this lower triangular matrix? So लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मैंने आपको आइडिया बताया कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट दैट कैप्चर्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ दिस रो ऑपरेशन. सो व्हाट विल बी द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रो ऑपरेशन? सो ऐड किया है मैंने, सो सब्ट्रैक्ट किया है ना, द इनवर्स ऑपरेशन विल बी एडिशन, राइट? सो ये सब सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, राइट? सो दैट विल बी द इनवर्स ऑपरेशन. बट नाउ क्वेश्चन इज कि हम लोग इस इन्वर्स ऑपरेशन को, दैट इज ई इन्वर्स इज इक्वल्स टू एल, इस लोअर ट्रायंगुलर को लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका साइज 2x2 होगा, राइट? सो देखो यहाँ पे ये इन्वर्स ऑपरेशन जो है तो ये किससे रिलेटेड है? रो 2 से, राइट? रो 1 में आपने कुछ किया है, नहीं किया है, तो दैट विल बी सेम एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? रो 2 में क्या हो जाएगा? रो 2 में आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो रो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और किसके साथ ऐड कर रहे हो? दैट यू आर एडिंग विद द रो 2. सो रो 2, दैट विल बी योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. एंड हाउ यू कैन सी दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज हाउ यू कैन सी, राइट? सो ये सब सारी चीज़ें मैंने काफ़ी कवर किया है. सो यू कैन गो थ्रू ऑल माई दोज डिटेल लेक्चर, राइट? So the correct answer for this and question will be option B, right? Okay, now let me close this session. So this was just introductory for this daily dose. So or also I don't want to make the big duration lectures, right? So next time, जैसे कि अभी तो इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारा टाइम चले गया, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल do the problems, more number of problems, right? Let me give you one problem to you, and also I would expect ki you should write the answer to this problem in the comment section, right? So that I would get to know कि आपने जो है lectures को देखा है, right? And that is nothing but just for me as a motivation, right? So if you comment it, if you like it, if you subscribe, right, so I will get motivated and I will bring more onto this channel, right? So let me give you one problem. Okay, so this question is for you, and what we have given 2 vectors. So the components are 1 1 1 and 1 a square, और जहाँ पे a given है -1 divided by 2 plus j √3/2, right? So you just need to check that if these 2 vectors are orthonormal, orthogonal, parallel or collinear. Let me know what's the answer for this particular question, and we will provide the solution in next video. Okay, that is all in this video. And just for the information, the
programming, data structure, algorithm lectures are going on. Next we will start with the probability, right? And for the practice problem, you will have the linear algebra weekly 2 or 3 times, and also we will have tip and tricks video for those subjects which we have completed, right? Okay, so for all these you need to connect with us. How you can connect? You can simply subscribe us, and you can join our discussion group. You can follow us on the different social media platform. You can join us and to me, or even with the Rajiv sir on the LinkedIn. Okay, that is all. Thank you.